वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 13.2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 13.1 कवर कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता लगता रहे। ठीक है, 13.2 एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है। मतलब हमें सॉलिड दो या तीन सॉलिड दे देगा और हमें उनका वॉल्यूम निकालना है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सरफेस एरिया निकाला था। ठीक है, और इसमें हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। जैसे वॉल्यूम होता है आपका बेस एरिया अपॉन हाइट। मतलब अगर कोई बोतल है हमारे पास, उसमें हम कितना लिक्विड डाल सकते हैं, वॉल्यूम होता है। एरिया बेसिकली वो होता है मतलब कितना स्पेस लिया है उस सॉलिड ने, और वॉल्यूम होता है अगर हम उसको फिल करें तो कितना उसके अंदर मतलब वो लिक्विड भरा जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें दिया गया है एक हेमिस्फीयर है हमारे पास, और हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा गया है। ठीक है, मान लो जैसे ये अर्धगोला है, एक हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है हमारे पास, और हमें इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक कोन रखा गया, कोन। ठीक है, और हमें डायमेंशन दी गई है, जो इसकी हाइट है कोन की, वो हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास 1 सेंटीमीटर जो इसकी हाइट है। और हमें जो रेडियस दी गई है हमें हेमिस्फीयर की, वो भी हमारे पास कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। और हमें ये निकालना है कि इसका कंप्लीट का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो हमें पहले सबसे पहले फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि किसका क्या वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर आपको फार्मूले सभी पता है तो आप इजिली इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें हमें कंप्लीट वॉल्यूम निकालना है, तो दो दो का वॉल्यूम होगा, एक हमारे पास कोन का वॉल्यूम होगा और एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे हम। ठीक है, और हमें इसका वॉल्यूम पाई की फॉर्म में बताना है। आपके क्वेश्चन में बोली गई है ये बात। तो वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, 1/3 पाई r² h, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारे पास, 2/3 पाई r³। ठीक है, अब जो वैल्यू हमें दी गई है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/3 यूं का यूं, पाई की वैल्यू यूं की यूं। ठीक है, रेडियस थी हमारे पास 1, तो 1 का स्केयर करेंगे 1 आएगा। हाइट है हमारे पास 1। ये देखो, ये रेडियस है ना, ये कोन की भी रेडियस है और हेमिस्फीयर की भी रेडियस है, तो दोनों की सेम रहेगी, ये 1 सेंटीमीटर है। प्लस 2/3, पाई की वैल्यू यूं की यूं, आर की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 का क्यूब करेंगे 1 रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। दोनों का एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3। ये हो जाएगा 1 पाई प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम। कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें बताना था। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए इसका वॉल्यूम होना चाहिए, इसका वॉल्यूम होना चाहिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें दिया गया है, एक रेचल नाम की लड़की ने एक मॉडल बनाया है। मॉडल में क्या किया गया है बीच में एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कोन है और नीचे कोन है। ठीक है, हमें डायमेंशन दी गई है, इस कंप्लीट मॉडल की जो हाइट है वो हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। और हमें हाइट दी गई है कोन की हाइट हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर। और एक हमें डायमीटर दिया गया है कोन का 3 सेंटीमीटर। और आपको निकालना है इस कंप्लीट मॉडल का वॉल्यूम। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, एक वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तीन चीजें हमारे पास, दो कोन है एक सिलेंडर है। तो देखो, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4 हम माइनस कर देंगे, तो ये यहाँ से 12 में से 4 माइनस करेंगे तो ये कितनी होगी हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी हमारे पास।
हमारे सिलेंडर की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ टू कोन, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ कोन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों कोन कोन का वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, 1/3। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्केयर एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्केयर एच। क्लियर है बात। अब हमें कुछ नहीं करना, बस ये वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मॉडल आ जाएगा, कितना वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो हमारा डायमीटर था वो 3 सेंटीमीटर था, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो 3/2 आ जाएगी रेडियस हमारे पास, रेडियस हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से पाई आर स्केयर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्केयर, हाइट अलग अलग है ना, तो सिर्फ पाई आर सेम है हमारा, पाई आर, क्योंकि पाई की वैल्यू सेम रहती है और रेडियस भी सेम ही है, जो कोन की रेडियस है वही हमारे पास हमारे सिलेंडर की रेडियस है, तो पाई आर स्केयर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 2/3 एच, प्लस यहाँ पर अकेला क्या बचेगा, एच। ये हमारे पास हाइट है हमारे कोन की, कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर, और ये हाइट है हमारे पास हमारे सिलेंडर की जो 8 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए हमने हाइट कॉमन नहीं ली यहाँ पर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारे पास सेम थी 3/2, 3/2 का स्केयर करेंगे तो 9/4, 2/3 एज इट इज। हाइट है हमारे पास, ये हाइट थी हमारे पास कोन की, कोन की हाइट थी 2, प्लस हाइट हमारे पास ये थी हमारे पास सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट कितनी थी हमारे पास 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे आप बस, देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 28, 18, 198, 4/3 प्लस 8, ठीक है। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 28, 28/3, 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल 198/28 मल्टीप्लाई 28/3, 28 से 28 कैंसिल, 3 से 3 6 18, 3 6 18, ठीक है। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, जो हमारे रिक्वायर्ड मॉडल का जो वॉल्यूम था वो हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है एक गुलाब कंटेनर है जिसमें गुलाब जामुन है, और एक गुलाब जामुन में 30% शुगर है, और हमारे पास ऐसी ऐसी 30 गुलाब जामुन है, 30 गुलाब जामुन है, तो 30 नहीं है, हमारे पास 45 के अराउंड है गुलाब जामुन, कितनी है, हाँ 45 गुलाब जामुन है, और एक गुलाब जामुन में 30% शुगर है। तो हमें बताना है कंप्लीट जो 45 गुलाब जामुन है उसमें कितने परसेंट, टोटल कितनी शुगर है, ठीक है। 30% तो एक में है, लेकिन हमें सभी में निकालनी है कि कितने परसेंट कितनी शुगर है उसमें, ठीक है। और हमें एक जो गुलाब जामुन है उसकी डायमेंशन दी है हमें, उसके दोनों साइड एक हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है, और बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है, और उसकी जो कंप्लीट लेंथ है गुलाब जामुन की वो 5 सेंटीमीटर है, और जो डायमीटर दिया गया है वो हमें 2.8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो आप, हमें वॉल्यूम निकालना होगा इस कंप्लीट का, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2 हेमिस्फीयर है हमारे पास, और ये देखो ये लेंथ, अगर ये डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगी, तो रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2.8 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। तो जो ये लेंथ होती है ये वाली लेंथ हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि ये रेडियस होती है हमारी, उसी तरह ये भी रेडियस होती है 1.4 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास ये लेंथ बचेगी, जो हमारा सिलेंडर है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी बचेगी, 1.4, और 1.4 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2.8 सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं जब 5 में से, तो ये लेंथ कितनी बचेगी, 2.2, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या आ जाएगा हमारे पास,
ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है हमारे पास। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब हमें पाई की वैल्यू सेम होती है, रेडियस हमारे पास सेम है, क्योंकि जो रेडियस हमारे पास हेमिस्फीयर की थी वही रेडियस हमारे पास क्या है, हमारे पास सिलेंडर की भी रेडियस है। तो हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। पाई और आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पर अकेला हाइट बचेगी, यहाँ पर क्या बचेगा 4/3 आर बचेगा। ठीक है। अब पाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 20 कितनी होती है 22/7। ठीक है। रेडियस हमारे पास कितनी थी 1.4, 1.4 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1.96। हाइट हमारे पास, ये हाइट है हमारे पास सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट कितनी थी 2.2 प्लस 4/3 एज इट इज, और रेडियस हमारे पास कितनी है 1.4। ठीक है। ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.28। ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे, इसको आगे सोल्व करेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 आ जाएगा ये, और इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई 28/100, ये आ जाएगा हमारे पास 7 से, फिर ये डिवाइड हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है 100 से 25 टाइम। ठीक है। 22/25, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 2.2 प्लस ये हो जाएगा 5.6/3। ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आप यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 22/25, ये 25 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6/3। ठीक है। इसको सोल्व करोगे आप कंप्लीट को तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आया है हमारे पास एक गुलाब जामुन का। तो हमें फाइंड करना था 45 गुलाब जामुन थे हमारे पास, तो हम इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक गुलाब जामुन में 30% शुगर थी, तो उस कंप्लीट का 30% निकाल देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आगे देखो हम क्या करेंगे, इसका 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन एक का वॉल्यूम है हमारे पास 25.05 मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। ये वॉल्यूम आया हमारे पास कंप्लीट 45 का, और हमें इसका 30% और फाइंड करना था, क्योंकि एक गुलाब जामुन में 30% शुगर थी। तो शुगर इन कंटेनर वो हो जाएगी 30% मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम था 1127/25/100। ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 338.17। तो ये नियर अबाउट आप 338 ही लिख सकते हो। ठीक है। 338। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है एक क्यूबॉइड है, लकड़ी का क्यूबॉइड है, और उसमें होल हैं, 4 होल हैं जो पेन रखने के लिए हैं, और हमें बताना है कि जो वॉल्यूम है वो वुड का, जो क्यूबॉइड टाइप का वुड लकड़ी का बॉक्स है उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या दे रखा है, डायमेंशन दे रखी है क्यूबॉइड की, मतलब ये लकड़ी का जो क्यूबॉइड है, और आपको डायमेंशन दे रखी है इसके अंदर जो होल है उनकी डायमेंशन दे रखी है। तो आपको लकड़ी का वॉल्यूम बताना है, तो वो कैसे बताओगे आप वुड का, तो आप इसमें से क्या करोगे कंप्लीट वॉल्यूम निकाल के, और ये हमारे पास जो 4 कोन है उनका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है। तो हमें देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से ये 4 कोन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। और हमें इनकी भी डायमेंशन दी गई है, जो कोन टाइप का जो होल है हमारा, उसकी जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और जो उसकी हाइट है
मतलब जो डेप्थ है वो 1.4 है, डेप्थ को हाइट ही मानेंगे हम यहाँ पर। ये है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। तो देखो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर कोन, क्योंकि कोन एक टाइप का कोन ये है हमारे पास और टोटल 4 कोन है, तो 4 कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारे पास, LBH माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्केयर एच। और 4 क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास 4 क्यूब कौन थे। ठीक है, LBH हमें दिया गया है, लेंथ दी गई है, ब्रेड दी गई है, हाइट दी गई है, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 इंटू 35/10। पॉइंट हटा दिया हमने, पॉइंट का नाम का नीचे 1, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी जीरो लग जाएंगी नीचे, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक जीरो लग जाएगी, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस ये हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारे पास कितनी दी गई है 0.5, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5/10, तो 1/2 ही लिख सकते हैं। 1/2 का स्केयर करोगे आप तो 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4। और हाइट हमारे पास कितनी है 1.4, तो 1.4 को मैं लिख सकता हूँ 14/10। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 टाइम्स, 2 से 5। ठीक है, और कुछ तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर 15 की आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 15 5 75, 7 43 और 7 आ जाएगा हमारे पास 52। ठीक है, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर कौन क्या आएगा हमारे पास 22/15। ठीक है, आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास नियरली 525 माइनस 15 वन जा 15 1 पॉइंट, और ये हो जाएगा 70, 15 4 जा ओके 1.47 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, रिमेनिंग जो वुड था हमारे पास इतना वॉल्यूम था हमारे पास। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आज की वीडियो में हम इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।